हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद आरआर पर। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे जो आने वाले एग्जाम में प्रबल दावेदार है, अति संभावनीय प्रश्न हैं आने वाली परीक्षाओं के लिए। ठीक है, स्पेशली यूपीपीसीएस 2022 जो होने जा रहा है इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बाकी सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से लाभप्रद होंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ठीक है, तो कौन है केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार? डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा। ठीक है, भारत के पहले, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपका हैदराबाद। कहाँ किया गया है? हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया है। ओके, कब किया गया है? 6 जनवरी 2022 को। ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है कि कम ज्ञात तत्वों के बारे में लोगों को शिक्षित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेपाल सीमा पर धारचूला में किस नदी पर सेतु निर्माण हेतु भारत एवं नेपाल के बीच समझौता किया गया है? ठीक है, तो ये आपकी है महाकाली नदी। महाकाली नदी के बीच जो है, महाकाली नदी पर धारचूला, ये नेपाल में पड़ता है, नदी पर सेतु निर्माण हेतु समझौता किया गया है। तो जो काली नदी है इसका अन्य नाम भी है, क्या नाम है? काली। ठीक है, और इसका नाम शारदा भी है। क्या है? शारदा। और काली गंगा भी इसका नाम है, काली गंगा। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो है ये शारदा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और ये आगे चलकर घाघरा नदी में मिल जाती है जो गंगा की सहायक नदी है। जो घाघरा नदी है ना, ये गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, तो इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ भी आपकी जान लीजिए। एक पड़ते हैं चमेलिया, कौन सी है? चमेलिया, रामगुड़, धौलीगंगा, ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे आपके, ये फिरोजपुर जो पंजाब गए थे, फिरोजपुर पंजाब में पड़ता है। दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक की जांच के लिए गृह मंत्रालय द्वारा गठित समिति का अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो सुधीर कुमार सक्सेना जी हैं। कौन है? सुधीर कुमार सक्सेना। ठीक है, ये तीन सदस्यीय कमेटी है, 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। किसकी अध्यक्षता में? सुधीर कुमार सक्सेना। ठीक है, और जो आपके इसके सदस्य हैं वो बलबीर सिंह, एक ही तो आपके हो गए। कौन? एक बलबीर सिंह, ये इसके सदस्य हो गए आपके। ठीक है, ये क्या है आपके? ये आपके संयुक्त निदेशक जो है। ठीक है, और एस सुरेश एक सदस्य आपके ये हैं, एस सुरेश। ठीक है, ये संयुक्त निदेशक ज्वाइंट डायरेक्टर हैं आईबी में। जो एस सुरेश हैं ये आईजी हैं एसपीजी। एसपीजी मतलब जो प्रधानमंत्री के जो बल होता है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखता है, एसपीजी है। ठीक है, और एक आपके ये अध्यक्ष हैं सुधीर कुमार सक्सेना, एक ये है। तो ये 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग ने संसदीय चुनाव खर्च की सीमा 70 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? ठीक है, तो 70 लाख रुपए से बढ़ाकर कर दी है 95 लाख रुपए। ओके, पहले कितनी थी? 70 लाख, अब कितनी हो गई है? 95 लाख। तो जो ये संसदीय चुनाव की बात हो रही है। ठीक है, और जो विधानसभा चुनाव है, विधानसभा जो चुनाव होते हैं इसकी भी सीमा बढ़ा दी गई। पहले थी 28 लाख रुपए, पहले कितनी थी? विधानसभा चुनाव पहले थी 28 लाख, अभी हो गई है 40 लाख। ठीक है, 40 लाख रुपए कर दिए गए। ओके,
और जो छोटे राज्य थे जैसे गोवा हो गया, मणिपुर हो गया, ठीक है, ये बड़े राज्यों के लिए है लिमिट। जो छोटे राज्य हैं उनके जो पहले थी वो थी 20 लाख रुपए, अब कर दी गई है 28 लाख, ठीक है। जो छोटे राज्य में संसदीय चुनाव हैं, पूर्व में उनकी थी 54 लाख रुपए, अभी उनकी कर दी गई 75 लाख रुपए। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में किसके द्वारा बीना मध्य प्रदेश में पड़ता है से पनकी उत्तर प्रदेश तक बहुउत्पाद पाइपलाइन परियोजना का लोकार्पण किया गया, ठीक है। तो लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो ये लोकार्पण जो किया गया ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, ठीक है। कब किया गया था? 28 दिसंबर 2021 को, ठीक है, ये पूछ सकता है। तो इसका जो मंत्रालय कौन है? संबंधित मंत्रालय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, ठीक है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय इसका नोडल एजेंसी है। तो ये मध्य प्रदेश बीना आपका मध्य प्रदेश में है, से पनकी उत्तर प्रदेश में जोड़ा जाएगा, ठीक। कुल लागत जो है इसके 1524 करोड़ रुपए, 1524 करोड़ रुपए, ठीक है, जिसमें से 1227 करोड़ रुपए यूपी वहन करेगा, 1227, और इसमें जो है 297 आपका एमपी वहन करेगा, ठीक है। तो ये बहुउत्पाद पाइपलाइन परियोजना है जिसका लोकार्पण नरेंद्र मोदी जी ने किया था, यूपी के 5 जिलों को कवर करेगी। यूपी के कितने जिले करेगी? कवर 5 जिले कौन कौन से हैं? पहला आपका है ललितपुर, ठीक है, दूसरा आपका है झांसी, और फिर आपका है जालौन, फिर कानपुर देहात और कानपुर नगर, ठीक है। ये 5 जिले हैं, ललितपुर, झांसी, जालौन, कानपुर नगर, कानपुर देहात, ठीक है। और जो रिफाइनरी होगी इससे तो उत्पादों को सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित निकास हो सकेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि पूर्वी यूपी, मध्य यूपी, उत्तरी बिहार और दक्षिणी उत्तराखंड में उत्पादों की उपलब्धता बढ़ जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस, यूपी स्पेशल में पूछा जा सकता है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी, ठीक है। तो कहाँ रखी है? मेरठ में। कब रखी है? 2 जनवरी 2022 को, ठीक है। तो कितनी क्षमता होगी? अनुमानित लागत जो है कि लगभग 700 करोड़ रुपए है, ठीक है। इसमें 540 पुरुष और 540 महिलाएं हैं, तो इसकी जो कुल क्षमता होगी 1080। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये शाहजहांपुर में रखी गई है। कहाँ रखी गई है? शाहजहांपुर में। कब रखी गई है? 18 दिसंबर 2021 को, ठीक है। इसकी जो गंगा एक्सप्रेसवे की जो लंबाई है ये कितनी है? 594 किलोमीटर। ओके, कहाँ से कहाँ तक है? तो ये मेरठ जिले से, ये मेरठ से कहाँ तक जाएगा? प्रयागराज। तो मेरठ का एक जिला पड़ता है बिजौली गांव, मेरठ जिले के बिजौली, मेरठ तो जिला है उत्तर प्रदेश का, कि बिजौली गांव में आपका पड़ता है NH 334, ठीक है। और प्रयागराज का एक जूड़ापुर दादू गांव है NH 19 पर, NH 19, ठीक है, और पहले NH 2 था। तो इससे जो आपके हैं गंगा एक्सप्रेसवे से 12 जिले संबद्ध हैं। कितने हैं? 12। कौन कौन से हैं? मेरठ आपका हो गया, ठीक है, हापुड़, मेरठ, हापुड़, ठीक है, बुलंदशहर, अमरोहा,
संबल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। ये 12 ज़िले हैं। वर्तमान में 6 लेन का है, भविष्य में 8 लेन होने की संभावना रहेगी। ठीक है, इसकी जो लागत है वो 36,000 कितना 36,200 करोड़ रुपए। ठीक है, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा इसको बना रहा है। यूपीडा इसकी नोडल एजेंसी है। ठीक है, नोडल एजेंसी पूछ सकता है, गंगा एक्सप्रेसवे की नोडल एजेंसी कौन है? यूपीडा है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चंस आपके हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पूर्वोत्तर के विकास स्थान पर 30 सीटों वाला नया आयुर्वेदिक कॉलेज स्थापित करने का घोषणा की है। ठीक है, तो ये कहाँ की है? पासीघाट। ओके तो ये कहाँ किया गया है? पासीघाट में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 9। अभी हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किस योजना के अंतर्गत 2.69 लाख ग्राम पंचायतों में से 2 लाख पंचायतों के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS ढांचा को पूर्ण करने की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, तो किस योजना? ये मनरेगा, किसके है? मनरेगा के अंतर्गत। ठीक है, तो ये जो है मनरेगा से किया गया है। 2.69 लाख ग्राम पंचायतें मतलब कि आपका हो गया 2 लाख ग्राम पंचायतें, लगभग 75%। ठीक, तो मनरेगा जो होता है, मनरेगा का नोडल मंत्रालय कौन सा है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानून काफ़ी दबावला हो गया था, को निरस्त करने की घोषणा की है। इन कानूनों को किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? ठीक है, तो इनको किया गया था वर्ष 2020 में। ओके, 19 नवंबर 2021 को 19 नवंबर 2021, ठीक है, तो प्रधानमंत्री ने इन 3 कानूनों को निरस्त करने की घोषणा की थी। तो ये 29 नवंबर 2021 को पारित हो गए हैं। 30 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति ने कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सितंबर 2020 में इनको 3 कृषि जो विधेयक थे उनको पारित किया गया था। ठीक है, और राष्ट्रपति की सहमत मिली थी 24 सितंबर 2020। कब मिली थी? 24 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति की सहमति मिली थी। वो 3 कौन कौन से थे? पहला था किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य संवर्धन सुविधा अधिनियम 2020। ठीक है, पहला था आपका किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य। ठीक है, वाणिज्य संवर्धन व सुविधा अधिनियम 2020। और दूसरा था आपका मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण संरक्षण अधिनियम 2020। और चौथा था आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। तो ये क्वेश्चन नहीं बन सकता है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। तो वो रोक लगाई थी 12 जनवरी 2021 को। 12 जनवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी 2021 को उच्चतम न्यायालय ने इन तीनों कृषि कानूनों को क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। ठीक है, इतने फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में चर्चा में रही कोयांक जनजाति का संबंध किस केंद्र शासित प्रदेश से है? ठीक है, तो ये आपका नागालैंड से है। कहाँ से है? नागालैंड के मोन जिला पड़ता है। कौन सा पड़ता है? मोन जिला। ठीक है,
मोन जिला पड़ता है तो उसमें लगभग 3 लाख। ये रहते कहाँ हैं? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार। तो ये जो जनजाति है आपकी कोयांग जनजाति, ये नागालैंड में मिलती है और इनकी संख्या लगभग 3 लाख है। ठीक है, ये नागालैंड की सबसे उग्र जनजाति है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में भारत में जेनेरिक दवाओं के बीच मूल्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल ड्रग्स डाटा बैंक, कौन सा है? राष्ट्रीय डिजिटल ड्रग्स डाटा बैंक। ठीक है, और राष्ट्रीय डिजिटल ड्रग्स डाटा बैंक बनाने और दवा गुणवत्ता मानकों को सख्ती से लागू करने की सिफारिश किसने की थी? जो जेनेरिक दवाएं होती हैं तो उनकी सिफारिश किसने की थी? तो ये की थी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। ठीक है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। ठीक है, तो 2018 में एक ऑनलाइन फार्मेसी की हिस्सेदारी थी 2.8%। ठीक है, तो CCI, ठीक, CCI भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एक विनियामक संस्था है। इसकी स्थापना की गई थी 14 अक्टूबर 2003। कब की गई थी? 14 अक्टूबर 2003 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत इसमें 1+6 मतलब एक अध्यक्ष होता है और 6 सदस्य होते हैं। ठीक, चलिए हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में अपने कितने प्रतिशत अवशिष्ट शेयरों को विनिवेश करने की मंजूरी दी है? तो ये है 29.5%। ठीक है, 18 नवंबर 2021 को सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में अपने 29.54% अवशिष्ट शेयरों को विनिवेश करने के लिए मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, तो जो HZL ओके हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, ये उदयपुर में है। कहाँ है? उदयपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में है। ठीक है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जस्ता, सीसा, चांदी और कैडमियम का एक भारतीय एकीकृत खनन और संसाधक उत्पादक है। ठीक है, ये वेदांत लिमिटेड की सहायक कंपनी है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। 1 अक्टूबर 2021 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शहरी क्षेत्रों के कार्यान्वयन हेतु किन 2 मिशनों का शुभारंभ किया गया था? ठीक है, किन 2 मिशनों का शुभारंभ किया गया था? एक स्वच्छ भारत मिशन 2.0 और अमृत 2.0। ठीक है, तो ये किया गया था 1 अक्टूबर 2021 को। तो स्वच्छ भारत मिशन 2.0 ये क्या है? सभी जो शहर हैं उनको ODF प्लस के अंतर्गत लाना है और 1 लाख से कम जनसंख्या वाले सभी शहरों को ODF प्लस के अंतर्गत लाना है। 1 लाख से बिलो 1 लाख। ठीक है, तो इनको ODF प्लस के अंतर्गत लाना है। अमृत 2.0 जो है ये 4700 नगर, कौन से? 4700 नगरों शहरों को जल सुरक्षित बनाना है और 2.68 करोड़ शहरी परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान करना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। 17 नवंबर से 19 नवंबर 2021 के मध्य राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये झांसी में किया गया था। ठीक है, कहाँ किया गया था? ये किया गया था आपका झांसी में किया गया था। कहाँ किया गया था? झांसी में किया गया था। ठीक है, कौन सा है? झांसी में किया गया था 17 नवंबर से 19 नवंबर 2021 के मध्य। तो इसके जो उद्घाटनकर्ता थे क्या था? राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व। ये भी ध्यान दीजिए, राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व। ठीक है, और उद्घाटन किसने किया था इसका? रक्षा मंत्री यहाँ पे राजनाथ सिंह। कौन किया था? राजनाथ सिंह आपके रक्षा मंत्री हैं। 17 नवंबर 2021 को किया था। ठीक है, और इसका जो समापन हुआ था, समापन तो 19 नवंबर 2021, समापन कब हुआ था? 19 नवंबर 2021 को समापन किसने किया था? PM नरेंद्र मोदी।
समापन समारोह के दौरान कई पहलों की घोषणा भी उन्होंने की थी यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नवंबर 2021 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जांच एजेंसी, जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, तो केंद्रीय जांच एजेंसी ब्यूरो सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशकों के कार्यकाल को कितने वर्ष तक बढ़ाने के लिए 2 अध्यादेश जारी किए थे। तो इनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष बढ़ाने के लिए, कितने वर्ष, 5 वर्ष बढ़ाने के लिए 2 अध्यादेश जारी किए गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में बेहतर कनेक्टिविटी और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने किस राज्य में 7 नए एकीकृत चेक पोस्ट स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, तो ये किया गया था पश्चिम बंगाल में। कहाँ किया गया था, पश्चिम बंगाल में, भारत सरकार द्वारा। किसने किया था, भारत सरकार द्वारा। ठीक है, पश्चिम बंगाल में कितने, 7 एकीकृत चेक पोस्ट। ठीक है, भारत बांग्लादेश सीमा पर। ओके, तो पहला है आपका कूच बिहार जिले के चिंगराबंधा, और दूसरा है जलपाईगुड़ी जिले के फूलबाड़ी। ठीक है, और दक्षिण दिनाजपुर जिले के हिली में किया जाएगा, और मालदा जिले के महादीपुर, और उत्तर 24 परगना जिला जो है आपका घोजादंगा में किया जाएगा। ठीक है, और दार्जिलिंग जिले के पानी टंकी में भारत नेपाल सीमा पर, और भारत भूटान सीमा से लगे अलीद्वारपुर के जयगांव में। ये बेहतर कनेक्टिविटी और सुरक्षा सुनिश्चित करना इनका उद्देश्य रहता है। 7 नए ये एकीकृत चेक पोस्ट बनाए जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर आपका आता है 80 नंबर। कौन सा, 80 नंबर, किस देश से लगी सीमा वाले क्षेत्रों में ड्रोन से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए स्वदेश निर्मित एंटी ड्रोन तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है देश आपका है पाकिस्तान। और पंजाब के बॉर्डर में कई सारे बार ड्रोन वहाँ से आते हैं, हथियार डाल के चले जाते हैं। तो वर्ष 2021 में लगभग 67 ड्रोन देखे गए थे भारत पाकिस्तान सीमा पर। ठीक है, तो जो भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, लगभग 3323 किलोमीटर लंबी है, और इसका नाम क्या है, रेड क्लिफ। क्या है, रेड क्लिफ रेखा। ओके, तो जो पाकिस्तान से सटे हुए राज्य कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले गुजरात है आपका। इधर से देखे हम, इधर से गुजरात वेस्ट से, और राजस्थान। ठीक है, पंजाब भी पड़ता है। ओके, और जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक, तो जो भारत से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले देशों सीमा की जो लंबाई है अवरोही क्रम में। ठीक है, तो सबसे पहले आता है बांग्लादेश। कौन सा आता है, बांग्लादेश। फिर आपका आता है चीन के बाद आता है पाकिस्तान। ठीक है, और फिर आता है नेपाल। ओके, फिर आपका आता है म्यांमार। फिर आपका आता है भूटान। फिर आपका आता है अफगानिस्तान। 23 किलोमीटर सीमा बनती है। ओके, तो ये आपके हैं भारत से अंतर्राष्ट्रीय देश जो सीमा बनाते हैं भारत के साथ। 8 दिसंबर 2021 को मुंबई स्थित नौसेना के डकयार्ड में आयोजित अधिकृत परेड में किसने राष्ट्रपति मानक से सम्मानित किया गया था। नौसेना का डकयार्ड था। ये कौन से आपके, ये था आपका 22वें मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन को। ठीक है, तो भारतीय नौसेना के किलर्स स्क्वाड्रन के रूप में भी जाना जाता है इसे। 22वें मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन को किस नाम से जाना जाता है, किलर्स। बहुत ही मारपाट करता है, किलर्स
स्क्वाड्रन, ठीक है। तो किलर स्क्वाड्रन का जो जन्म हुआ था 1971, जो भारत पाक का युद्ध हुआ था उसके समय हुआ था, ठीक है। तो ये OSA फर्स्ट क्लास मिसाइल को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था, ठीक। ये ऑपरेशन टाइडेंट और पाइथन में हिस्सा लिया था, ऑपरेशन विजय हुआ था, ऑपरेशन पराक्रम सहित कई अन्य मिशन में सहयोगी भी हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है 20। ये क्वेश्चन है आपका कि दिसंबर 2021 में किस राज्य द्वारा मींदम मंजपाई योजना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप ट्रिपल स्टार इसमें लगा सकते हैं। मींदम मंजपाई योजना तमिलनाडु की है, किसकी है? तमिलनाडु की। इसका उद्देश्य क्या है कि प्लास्टिक के थैलों को हतोत्साहित करना, कपड़े की थैलियों को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है। और वहाँ के सीएम कौन है? MK स्टालिन। कौन है? MK स्टालिन सीएम है। मतलब मीनदम मंजपाई योजना यही है कि प्लास्टिक की थैलियों को हतोत्साहित करना है, कपड़े की थैलियों को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो ये रहे आपके 20 क्वेश्चन। ये सीरीज आपकी चलती रही अप टू PCS 2022 पे फोकस की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।